الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سبحان اللہ سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن وفي مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها نطفة وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. توڑ کر سلسلہ سیاست کے فصوں کو ہم نے اصحاب پیغمبر سے محبت کی ہے. جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق سب اولیاء نے کہا اور صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا. ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے. اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا. بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا،
किसी ने सुलसला दिया, किसी ने निस्फ घर दिया, पर आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया, खुदा के नाम के सिवा जो कुछ था ला के धर दिया। इस्लाम के मराकिज़ हैं, मदारिस भी, मसाजिद भी, यहीं से बनते हैं, हर सू मुहद्दिस भी, मशाइख भी। मेरे ताई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एजाज़ ज़ीक़दर उलमाए कराम, शुअराए कराम, क़ुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाक़ा, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, साफ़ी हज़रात, सरकारी एहलकारान, हाज़रीन व सामीईन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 5 जनवरी सन 2024 को पाकिस्तान के इस मारूफ तरीन बाज़ौक़ दीनी इदारा जामिया अबू हुरैरा मेलसी के इस ख़त्म बुखारी और ख़त्म कुरान पाक की पुररौनक और रूह परवर तकरीब में बरादर कबीर, उस्तादुल उलमा, आलिम बाअमल, हरदिल अज़ीज़ शख्सियत, शेखुल हदीस हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद यासीन साहब की पुरखुलूस दावत पर बरादर मुकर्रम मेरे इंतहाई पुराने दोस्त साथी मियाँ मुश्ताक अहमद साहब की वसाफ़त से हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। इतनी आमीन से गुजारा नहीं चलेगा। अगर ये माहौल देखकर, ये दाढ़ी पगड़ी और ये जुब्बे देखकर, ये हुफ़ाज़ और उलमा और इन उलमा की मेहनत देखकर आपके दिल की गहराई तक अगर खुशी हुई हो तो फिर दिल की गहराई से कहो आमीन। वक़्त नहीं है कि मैं 2-3 उन्वानात पर बोलूँ। दिल बड़ा चाहता था कि हज़रत का और मेरा ज़ौक़ इदारे के हवाले से बड़ा मिलता जुलता है, और ऐसे इदारे जिनका नज़्म व नसर, जिनका अंदाज़ तामीर, अंदाज़ तालीम थोड़ा नुमायाँ, डिफरेंट और मुनफरिद है, ऐसे चंद इदारे पाकिस्तान में हैं गिने चुने, जिनमें से अल्हम्दुलिल्लाह एक इदारा आपके मेलसी की शान जामिया अबू हुरैरा भी है। मेरे दोस्तों, मैं वक़्त की नज़ाकत मद्देनज़र रखते हुए कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं कर पाऊँगा, लेकिन चूँकि आज 22 जमादी उस्सानी का दिन है तो मेरा दिल चाहता है कि मैं आज मेलसी वालों को यार बारे पैगम्बर, रफ़ीक हिजरत, रफ़ीक मज़ार, रफ़ीक कौसर, रफ़ीक जन्नत, तैयबा, ताहिरा, ज़ाहिदा, आबदा, अतीफ़ा, अफ़ीफ़ा, उम्मुल मोमिनीन जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के बाप अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तक़ीन, खलीफ़ा बिला फ़स्ल जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के सर के ताज के हीरों की चमक दिखाओ। मगर मैं काम करता हूँ तो आपको पता है कि मेरी तकरीर का अंदाज़ थोड़ा डिफरेंट है, अलग है, मुनफरिद है। मेरी तकरीर में ना लतीफ़े होते हैं, ना चुटकुले होते हैं, ना हंसाने, रुलाने, घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं एक अलग धुन का ख़तीब हूँ, अपने मौज़ूए सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। पर करता उस वक़्त हूँ जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी कोई जवानी का जज्बा छलक रहा हो। इसलिए मैं शुरू में कह दिया करता हूँ कि अगर मुझे सुनना हो तो आपके चेहरों पर फिर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई बचाहट, हिचकिचाहट, कपकपाहट, तड़तड़ाहट नजर ना आए
बल्कि इतना खिलखिला कर मुस्कुरा कर बैठो कि तुम्हारी जबीनों पर सितारों की जगमगाहट नजर आए। मेरे दोस्तों, बिला तमहीद के मौजूए सुखन की तरफ आना चाहता हूं, अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। एक जुमले से अक्सर उलमा असातिज़ा का मजमा है, मैं उसी अंदाज की गुफ्तगू करना चाहता हूँ। एक जुमले से इब्तदा करने चला हूँ, आपके ज़ौक़ का अंदाज़ा मैं उसी जुमले से कर लूँगा कि जो दुनिया में आकर रब की गवाही दे उसे नबी कहते हैं। उसे जो दुनिया में आकर रब की गवाही दे उसे नबी कहते हैं, और जो उस नबी की गवाही दे उसे सिद्दीक कहते हैं। पूरी तवज्जो रखना, ये दो जुमले तमहीदी थे, असल जुमला आप कहने लगा हूँ। पहला जुमला, जो दुनिया में आकर रब की गवाही दे उसे नबी कहते हैं, जो उस नबी की गवाही दे उसे सिद्दीक कहते हैं, और रब खुद जिसकी गवाही दे उसे सिद्दीक अकबर कहते हैं। मेरे दोस्तों, आओ अब उन्वान को शुरू करने चला हूं। अगर ये दरवाजा बंद हो जाए और मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर दे तो प्लीज मुझे आधा घंटा ज़ौक़ से बोलने दें। इसके पूरी तवज्जो रहे ताकि मैं अपने दिल की बात आपके दिल के कंप्यूटर में सेव करके जाऊं। मैं काम करता हूं, मैं वेदों वाला मौलवी नहीं हूं, दिल वाला मौलवी हूं। दिल से बोलता हूं, दिल में उतारता हूं। इसलिए मुझे दिल और दिमाग की तवज्जो चाहिए होती है। मैंने कोई पैसों के लिए नहीं बोलना होता कि पैसा खैर तमाशा दे। मैंने अभी देवबंद के स्टेज के वकार को जिंदा रखा हुआ है, इसलिए मुझे सिर्फ आपके दिल और दिमाग की तवज्जो चाहिए। और मैं गुफ्तगू की आगाज जनाब सिद्दीक अकबर के उन्वान पर 22 जमाती उस्तानी के हवाले से 22 फरवरी के किसी शहीद के नाम पर मैं करने चला हूँ कि आओ मैं उसी सिद्दीक की बात करूँ कि जिसके लिए मैं कहा करता हूँ कि एक रात का सन्नाटा था, रात की तारीकी थी, रात की जुल्मत थी, रात का अंधेरा था, रात की तन्हाई थी, रात की रगियताई थी, रात की रानाई थी, और तैयबा कायनात, ताहिरा कायनात, अतीका कायनात, अफीफा कायनात, हबीबे खुदा जनाबे सैयदा आयशा सिद्दीका सबके दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के पैगंबर के कदमों में बैठी है, और रात का समा है। अचानक आसमान की तरफ नजर पड़ी तो तैयबा कायनात ने देखा कि आसमान पर सितारे जगमगा रहे हैं, आसमान पर सितारे झिलमिला रहे हैं, आसमान पर सितारे तिलमिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, चमक और दमक रहे हैं, चहक और महक रहे हैं। तो तैयबा कायनात ने पूछा, अल्लाह के नबी फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान, जरा मुझे ये तो बताएं कि ये जो सितारे चमक और दमक रहे हैं, ये जो सितारे चहक और महक रहे हैं, हुजूर इन सितारों की तादाद क्या है? मौलाना कायमुद्दीन अब्बासी का बेटा हूँ, तौहीद की झलक देता जाऊँ तो अल्लाह के पैगंबर ने फौरन ये नहीं कहा आयशा मैं आलिमुल गैब हूँ, अभी बताता हूँ कितने हैं, बल्कि फरमाया वल्लाहु आलम अना ला अदरी, आयशा मैं नहीं जानता, रब जानता है कि इनकी तादाद क्या है, लेकिन हाँ मेरा एक आइडिया है, मेरा एक गैस है, मेरा एक विजदानी कैफियत का इज़हार और तख़य्युल और तसव्वुर है कि ये सितारे लातादाद बेशुमार अनगिनत, अगर कोई इंसान इन्हें गिनना चाहे तो वो गिनते गिनते थक सकता है, मर सकता है, उकता सकता है, कैलकुलेशन का निजाम फेल हो सकता है, हिंसे खत्म हो सकते हैं, लेकिन कोई इन सितारों को शुमार नहीं कर सकता। तो तैयबा कायनात ने जवाब पे फिर सवाल कर दिया, अल्लाह के पैगंबर मुझे फिर ये तो बताएं कि अगर ये सितारे लातादाद बेशुमार अनगिनत, फिर मुझे बताएं कि आपकी पूरी उम्मत में, आपकी पूरी जमात में, आपके पूरे असहाब में, आपकी पूरी आल में, आपके सारे यारों में, आपके पैरोकारों में, आपके वफादारों में, आपके वफाशियारों में, आपके जानिसारों में, आपके इन हुबदारों में कोई ऐसा भी है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी
ने जब जवाब दिया तैयबा कायनात खामोश हो गई, मोहर बदल हो गई, सुकूत और सन्नाटा छा गया, खामोशी तारी हो गई, सत्ता तारी हो गया। हुजूर ने पैगंबर ने अल्लाह के पैगंबर ने तैयबा कायनात के चेहरे के खदो खाल को पढ़ा और मेरे पैगंबर का कमाल था। हाँ, तैयबा कायनात के चेहरे को पढ़ना तो मेरे पैगंबर का कमाल था। हुजूर ने जब तैयबा कायनात के चेहरे पर नजर डाली, हुजूर ने पूछा आयशा क्या बात है? मेरे जवाब के बाद मैंने तेरी जबीन पे इज़हारे इत्मीनान नहीं देखा। आयशा क्या बात है? मेरे जवाब के बाद मैंने तेरे होठों पे हंसी की किरण रक्सन नहीं देखी। आयशा क्या बात है? मेरे जवाब के बाद मैंने तेरे चेहरे पे इज़हारे इत्मीनान नहीं देखा। आयशा क्या बात है? मेरे जवाब के बाद मैंने तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट बिखरती हुई नहीं देखी। तू मेरे जवाब से मुतमईन नहीं हुई। तो तैयबा कायनात ने कहा मेंसी वालों मेरे जुमलों पे तवज्जो रखना, बड़ी देर तक एंजॉय करोगे। तैयबा कायनात ने कहा अल्लाह के पैगंबर आज मेरी एक बहुत बड़ी गलत फहमी दूर हो गई। हुजूर ने पूछा आयशा वो कौन सी? तो तैयबा कायनात ने कहा अल्लाह के पैगंबर मैं तो आज तक ये समझती थी कि शायद आपकी पूरी उम्मत में, आपकी पूरी जमात में, आपके पूरे असाब में मेरा बाप अबू बकर सबसे आगे होगा। इबादत में अव्वल, इताअत में अव्वल, रियासत में अव्वल, बंदगी में अव्वल, जुस्तजू में अव्वल, हम्दो सना में अव्वल, तमजीद और तकदीस और तारीफ और तहमीद और तस्बीह और तामीर में वो सबसे अव्वल होगा। इबादत में, रियासत में, तिलावत में, बंदगी में, जुस्तजू में, मोहब्बत में, इश्क में, चाहत में, तड़प में, वजद में, कैफ में, सुरूर में, मस्ती में सबसे आगे होगा। लेकिन आपने मेरे सवाल के जवाब में मेरे बाप अबू बकर का नाम नहीं लिया बल्कि उमर का नाम लिया। तो मैं आज समझ गई कि मेरा बाप अबू बकर पीछे रह गया, उमर मेरे बाप से आगे निकल गया। तो मेंसी वालों, जामिया अबू हुरैरा वालों, पैगंबर का जवाब सुनो, तुम्हारा ईमान ताजा हो और तुम्हें अज़मत सिद्दीक के मीनारों की बुलंदी का अंदाजा हो। अल्लाह के पैगंबर ने कहा आयशा 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 तूने ये पूछा है कि सितारों से ज्यादा नेकियां किसकी है? तूने ये तो नहीं पूछा कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी है? मेरे लिए अल्लाह रसूल के नारे, साहब अहले बैत के नारे, उलमा साहब के नारे में तो इनके जूतों का खातिर हूं। हाँ, इसलिए लेकिन नारा जब लगाया करो तो फिर अली वाला, शेर जली वाला, हक के वली वाला। इसलिए इकबाल ने कहा था ना कि मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और। साबित किया करो कि ये मुजाहिदों का मजमा नहीं बैठा, ये मुजाहिदों का पूरी तवज्जो रहे। मैं बात को आगे बढ़ाने चला। हुजूर ने फरमाया आयशा 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 तूने ये पूछा है कि सितारों से ज्यादा नेकियां किसकी है? तूने ये तो नहीं पूछा कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी है? अगर तू मुझसे ये पूछती कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी है तो फिर ज़बाने मोहम्मद से सुन, ऐलाने मोहम्मद से सुन, फरमाने मोहम्मद से सुन, कलामे मोहम्मद से सुन, बयाने मोहम्मद से सुन, इरफाने मोहम्मद से सुन, विजदाने मोहम्मद से सुन। उमर की सारी उम्र एक तरफ, तेरे बाप की हिजरत वाली एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। आओ मैं तुम्हें उस रात के तारे दिखाऊं, आओ मैं तुम्हें उस रात की सैर कराऊं, आओ मैं तुम्हें उस रात की गलियां घुमाऊं, आओ मैं तुम्हें उस रात की खुशबू सुनाऊं, आओ मैं तुम्हें उस रात के गुलदस्ते के फूलों की पत्तियां बिखेर के तुम्हें बहकाऊं। हाँ, आओ जरा देखते हैं डीप में, उमुक में, गहराई में गोताज़न होते हैं कि इस रात में ऐसा हुआ क्या कि एक रात उमर जैसे उमर की सारी उम्र को क्रॉस कर गई। एक रात अल्लाह के पैगंबर ने कितना बड़ा जो रखे। मैं इस जगह पे रोक कर उलमा से, ज़ौला से, खुतबा से, शुअरा से, उदबा से, फुक़हा से, तुलबा से और खुज़ला से
मैं दावत फिक्र दिया करता हूँ कि कभी इस जुमले पे रोककर इस जुमले की तह तक जाओ तो सही, कभी गोताजर हो के देखो तो सही कि अल्लाह के पैगंबर ने कितना बड़ा जुमला कह दिया कि आयशा उमर की सारी उम्र एक तरफ। किसकी? पूछ के कहो, किसकी? उमर की उम्र। कौन उमर? जिसको मांगने के लिए मेरा पैगंबर आधी आधी रात को हकीम काबा में रोता नजर। कौन उमर? जिसको मांगने के लिए मेरा पैगंबर तहज्जुद में आंसू बहाता नजर आए। कौन उमर? जो कलमा पढ़े फरिश्ते भी नारे लगाते नजर आए। कौन उमर? जो कलमा पढ़े सहाबा भी जश्न मनाते नजर आए। कौन उमर? जो कलमा पढ़े पैगंबर भी मुस्कुराते नजर आए। कौन उमर? जो कलमा पढ़े काबे का दर भी खुलता नजर आए। कौन उमर? जो कलमा पढ़े रब की चौखट पर तौहीद के सजदे शुरू होते नजर आए। कौन उमर? जो जमीन पे बोले अर्श पे कुरान बनता नजर आए। कौन उमर? जो नबी को मशवरा दे मशवरा शरीयत बनता नजर आए। कौन उमर? जो मकाम इब्राहिम पर नफल का इरादा करे हज का हिस्सा बनता नजर आए। कौन उमर? कौन उमर? जो दरियाओं को चेक लिखे दरिया बहते नजर आए। कौन उमर? जो आग को ऑर्डर करे आग वापस जाती नजर आए। कौन उमर? जो मिंबर पे बैठ के बोले हवा जुमले तैराती नजर आए। कौन उमर? जिसके दौर में ज़लज़ला आए और उमर दुर्रा उठाकर जमीन को मार के कहे कि तुझ पे उमर की अदल वाली हुकूमत और तू कांपती है। जाओ मेंसी वालो 1400 साल की तारीख उठा के पढ़ो। उस दिन उमर का दुर्रा लगा 1400 साल गुजर गए। दुनिया में ज़लज़ले आए मदीने में फिर नहीं आया। उस उमर के लिए अल्लाह के पैगंबर ने कह दिया कि उमर की सारी उम्र एक तरफ। कौन उमर? जिसके लिए पैगंबर कहे लोग खाना बाकी नबी मकाम उमर। उमर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद है, अगर होता तेरे सर पे नबूवत का ताज आता। मैंने एक दफा इस हदीस पे गौर किया और बड़ा डीप में उमर में गोताज़र हुआ कि आखिर वजह क्या है। हुजूर ने और तो किसी सहाबी के लिए नहीं कहा कि अगर मेरे बाद नबूवत होती तो नबी होता, उमर को क्यों कहा? तो वजह रखेंगे तो एक अपने ज़ौक़ का जिक्र देने चला और इल्म की नजर करने चला। आखिर वजह क्या है कि उमर के लिए कहा लोग खाना बाकी नबी लताना उमर। तो मुझे समझ आया कि उमर में पूरी तवज्जो रखना, उमर में नबूवत वाली शराइत सारी मौजूद थी। शराइत सारी बलाव करता हूँ, परेशानी हो। जैसे वजीर आला बनने के लिए पहले MPA होना जरूरी होता है, वजीर आजम बनने के लिए पहले MNA बनना बोलो जरूरी होता है। MPA ना हो वजीर आला नहीं बन सकता, MNA ना हो वजीर आजम नहीं बन सकता। तो नबूवत के लिए बड़ी एक कीमती शर्त है। आप हदीस में जाएं, उलमा बैठे हैं, असातिज़ा बैठे हैं, शेखुल हदीस व तफसीर बैठे हैं कि नबूवत के लिए शर्त क्या होती है कि जो नबी बनता है ना, पूरी तवज्जो रखना मेंसी वालों, शायद जिंदगी में पहली दफा सुनो कि जो नबी बनता है ना वो दुनिया की मिट्टी से नहीं बनता, वो जन्नत की मिट्टी से बनता है।